श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। दुनिया जिसके सारे पे नाचती है वह माँ यशोदा के सारे पे नाचता है। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यान ताहे अखंड अनंत नाद अछेद वेद सुवेद बतान। नारद से व्यास रचे पछियारे तो गुण पार न पावे ताए अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचा। वो परम ब्रह्म जो सारी दुनिया को नचाता है, एक चुल्लू भर छाछ पर ब्रज की गोपी नचाती है। कन्हैया नाच के तो देखा जरा, तुझे माखन दूंगी नाच के तो देखा। मेरे गोविंद ठुमक ठुमक करके नाचते हैं, कैसे उनके बस में है। गोविंद को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विशुद्ध प्रेम चाहिए। तुम्हारा विशुद्ध प्रेम जिस दिन बढ़ जाएगा तो कन्हैया बालक बन के तुम्हारे आंगन में नाचने लग जाएगा। वो परम ब्रह्म सारी दुनिया को नचाता है, यशोदा मैया के आंगन में ठुमक ठुमक नाचता है। ब्रह्मा जी आकाश मंडल से देखते हैं, वाह यशोदा तेरे भाग्य की। कौन वर्णन कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। संसार इसके सारे पर नाचता है, वो गोविंद आज यशोदा के सारे पर नाचता है। एक दिन राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति और ठाकुर जी की माँ का नाम है यशोदा। आप देखें, यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश, दोनों का एक ही अर्थ होता है। जो कीर्ति दे, जो कीर्ति दे, जो कीर्ति दा, जो यश दे वो यशोदा। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। राधा और कृष्ण दोनों की माताओं के नाम का अर्थ भी एक ही है। यदि लाला की लीलाओं में यशोदा यश प्रदान करके मेरे गोविंद को कौन जाने, गोविंद के वात्सल को कौन पहचाने, ऐसा सुंदर चरित्र है कन्हैया का। मैया जब नृत्य करा रही है लाला को, 2-2.5 साल में कृष्ण है, रनक झनक पाजल बजती है, दौड़ते हैं। जब नंदरानी के आंगन में कन्हैया नाचते तो ब्रज गोपी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है। आनंद रूपी हृदय में हिलोरें उठने लगती हैं। गोपियां बोली, अरे तो यहाँ लगी हुई हो, देखो तो सही, यशोदा के आंगन में आज परम ब्रह्म ठाकुर नृत्य कर रहा है। इस बात को सुनकर के हजारों गोपियों के नेत्र नम हो गए। गोपियों के मन में सोचा, हम गोविंद के दर्शन कैसे करें, कैसे उस कन्हैया के दर्शन करें कि नाचते हुए गोविंद के कैसे दर्शन करें। जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है पर लाला के हम दर्शन कर नहीं पा रहे हैं। और सासू जी घर से जाने नहीं देती। ब्रज में ऐसी परंपरा है आज भी, घर में नई बहू आती है तो 1-2 साल तो उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। आज भी ऐसी परंपरा है ब्रज में। गोपियां वेद की ऋचाएं गोपी बनकर के आई हैं। किसी की माँ बनी है, किसी की पत्नी बनी है, किसी की बहन बनी है। और गोपियां चाहती हैं कि कैसे गोविंद के दर्शन करें। और सासू जी ने पहले कह दिया, घर से बाहर मत निकल जाना। हाँ, यहाँ पर नंद का एक पुत्र रहता है, वो जिसको चिपट जाता है ना, वो छूटता नहीं।
काला जरूर है कनुआ। जब सासू जी ने ऐसा कहा तो गोपियों के मन में और जागृत हुई, पता नहीं कितना सुंदर है कि मेरी सास इतना वर्णन करती है, एक बार झलक देखनी तो चाहिए, एक बार झलक तो देखनी चाहिए। लेकिन सासू जी तो घर से जाने नहीं देती। तो सब गोपियों ने क्या विचार किया, सासू जी के जमाने की घर में मटकियां थी, मटकी चलती थी ना पहले मिट्टी की, बड़ी बड़ी मटकियां, और सबको फोड़ डाला। जैसे ही सासू घर में बाहर से आई, बहू ये किसने किया? माता जी नंद जी का लाल आए थे और आकर के फोड़ के चले गए, कहते हैं किसी की हिम्मत है तो रोक ले। सास कहने लगी बहू ऐसी बात है, मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, तुम ऐसा करो यशोदा से कह के आओ कि अपने लाला समझा लो, नहीं फिर आप देख लेना। वो तो ये चाहती थी कि कैसे भी हम गोविंद के दर्शन करें। सब गोपियां इकट्ठी होकर के नंद रानी के महल की ओर जा रही। मैया ने खिड़की से देखा, आज कोई व्रत भी नहीं है, कोई पूर्णमासी भी नहीं है, कोई दिन त्योहार भी नहीं है, कोई घर में उत्सव भी नहीं है, सारी गोपियां इकट्ठी होकर के मेरे घर की तरफ आ रही हैं, क्या बात है? मैया निकल करके द्वार पे पहुंची, कहो बेना कैसे आना हुआ? अरे आना कैसे हुआ, तुम्हारा लाल जो है सारी मटकियां हमारी फोड़ दी। अच्छा इतना उद्यम करे? कन्हैया जी ने भीतर से देखा, आज पड़ेगी मार, ये कोई बहाना लेकर के घर आ गई थी कि भगवान तो सब जानते हैं। कि आज ये जरूर पिटवा के छोड़ेंगी मुझे मैया से, बुलाना ले देने आई है। गोपियों ने कहा बड़ी खुशी की बात है, इस बुलाने के बहाने आज लाला के दर्शन तो हो जाएंगे। गोपियां बोली पहले तो ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ? मैया बोली यही कहीं पलना में सो रहो दिखे, पलना में सोरो दिखे। और मैया रात को काजल लगा देती कन्हैया की आंखों में, और रात को जब सोते तो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते, जगन्नाथ भगवान की तरह काली काला आंखें बन जाती गोल गोल। जैसे ही वहां से निकल करके आए तो मैया का पल्लू पकड़ करके पीछे छपके खड़े हो गए। ये है बात सर, जो परम ब्रह्म सारी दुनिया उससे कांपती है, नाचती है उसके आगे, वो गोपियों के आगे मैया का पल्लू पकड़ के पीछे खड़ा हुआ है। गोपी जो उलाना दे रही हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन कैसा गजब का उलाना दे रही है कि वत्सान मुच्चन कवच समेक्रो सजात हास्य। गोपियां बोली आपके लाला हमारे घर में जाएं, हैं हमारे बच्चान में खोल के आ जाएं, मटकी फोड़ दें हमारी। मैया बोली एक बात बताओ, अगर बच्चान में खोले तो तुम्हारा काम ही करें? बोले असमय गाय धोने का समय आता है तो उससे पहले ही बछड़ों को खोल देते हैं, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हमें एक दूध भी नहीं मिलता। अच्छा ऐसा उद्यम करे? और बोले यदि हम इनको आंख दिखाएं तो खिलखिल करके हंस जाते हैं, इनकी हंसी देख करके हमें हंसी आ जाए। मैया बोली पर इसमें हमारी क्या गलती है? बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं फिर? गोपी बोली हमारे घर जाके चोरी करेंगे। मैया बोली एक बात बताओ, ये छोटा सा लाला है? एक आध छटाक माखन खा भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ कितनी 50,000 गाय हैं, हजारों मटकी माखन की निकले, मेरे घर थोड़ा बहुत खा ले तो मेरे घर से ले जाया करो, कौन सी बड़ी बात है इसमें? और तुम ये छोटी सी बात के लिए उलाना देने चली आई।
बोले आप तो नाराज हो गए। अरे ये खामे कोई बात नहीं, ये तो बंदरन को लौटाने। अच्छा तुम ऐसा करो, इसको अंधेरे से बहुत डर लगता, हवा से इसे बहुत डर लगता है अंधेरे में। अपनी माखन की मटकी को अंधेरे में छुपा दे। बोले ये भी हम कर चुके हैं। क्या कर चुकी हैं? बोले जो तुमने मणियों के कड़ूले पहना रखे ना हाथ में, जैसे ये अंधेरे में जाए तो वो मणि का इतना प्रकाश होता है, कुछ दिखे चाहे ना दिखे, मटकी तो दिख ही जाती है। अच्छा ऐसी ऐसी शरारत करे, अब रहने दो, ये इस लायक है ही नहीं है। मैया ने कड़ूले उतार लिए क्या से। मैं तुम ऐसा करो, अपनी माखन की मटकी को ना छीके पर रख दो, पीपल के पेड़ पे ऊपर टांग दो। छोटो का नहीं आए, ऊपर जा ही नहीं सकता, बच्चा है ना। बोले नजरानी शिक्षा मध्य ये भी हम कर चुकी है। अच्छा क्या कर चुकी है? बोले एक दिन हमने सोची इस माखन की मटकी को पीपल के पेड़ पर टांग देते हैं ऊपर। आज देखते हैं कन्हैया कैसे माखन खाते हैं। तो ना जाने कहां से 20 फुट लंबा बांस ले आए और अध चले दही में और नीचे से मटकी में मारा। मैया ऊपर से दाल लगी और एक एक करके सारा माखन खा गए, सारी मटकी का दही पी गए, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दिया। हे भगवान ऐसी ऐसी शरारत करे। मैया कहती ऐसी शरारत करे। ऊपर बाल मंडली, नीचे बंदर मंडली, सब मंडली चलती है जहां भी जाते हैं। अकेले ये खामे तो हमें कोई आपत्ति ना है। बंदर को लौटाओ। मैया ने कहा एक काम करो, तुम अपनी मटकी को ना और ऊपर छीके पर लटका के देखो। मैं भी तो देखती हूँ कहाँ तक करता शरारत, कहाँ तक जाता है, मैं भी तो देखती हूँ। उन्होंने फिर बढ़ के पेड़ पर टांगा तो गोविंद ने क्या किया, सखा सखा के ऊपर सखा, उसके ऊपर सखा, उसके ऊपर सखा, उसके ऊपर सखा, सबसे ऊपर आप चढ़ गए और मटकी में से माखन खाते जाए और नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करते जाए। लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। गोपियां कहती है मैया ये भी हम इस करके थक चुकी है। मैया बोली ऐसी बुद्धि है। एक गोपी बोली बुद्धि की बात मत करो। एक दिन मैंने घर में सत्यनारायण की कथा रखी है, सत्यनारायण की कथा रखी और ना जाने हम कहां से आ गए। भाभी राम राम, क्या हो रहा है? लाला आज हमारे घर में सत्यनारायण जी की पूजा है। अच्छा तो मैं सब कही मैया से कही कि सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए आऊँ और तुम भी आई हो? हाँ हम भी आएंगे, हम भी ना लिए। पर भाभी तुम्हारे सत्यनारायण है कहाँ? वहीं अंदर आसन सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही वहां गए जैसे गए और जाकर के देखा ठाकुर जी को वहां से हटा के कुत्ते के 2 पिल्ले बिठा दिए और कुत्ते के 2 पिल्ले बिठा करके कहने लगे भाभी जरा अपने सत्यनारायण के दर्शन तो कर लिए। गोपी कहने लगी मैंने दौड़ी पता नहीं क्या करे आए, जाकर के तो देखा तो सिंहासन पर कुत्ते के 2 पिल्ले बैठे हुए। ऐसी ऐसी शरारत करें भैया। फिर मैंने सब मंदिर को धोया, चौका लगाया, गाय के गोबर से चौका लगाया, दोबारा से शुद्धिकरण कराई, आचार्य श्री बुलाए, फिर सत्यनारायण की कथा कराई। एक गोपी बोली मेरे पति को 52वां जन्मदिन था और जैसे ही आए और कहने लगे भाभी
आज तू ही देख ली। उत्सव हुआ आनंद से और रात को ना जाने कहां से आए और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों को बांध के दौड़ गए। और मेरे पति को रात में प्यास लगी और जैसे ही वो जगे वो कह रहे क्या कर रही, क्या कर रही? बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे तैसे दीपक जलाया हैं, उनके 20% बाल उड़ गए दाढ़ी के। ऐसी ऐसी शरारत करें भैया, उनकी चोटी और मेरी दाढ़ी बांध करके चले गए। ऐसी ऐसी शरारत करें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये गोपी इनको पतियारो करें, मैं तरस ये सहा, चोर नाम मेरो धरो, मेरा होने न देंगी। भगवान कह रहे मैया मेरा चोर नाम रख दिया, इन्होंने बदनाम करके रख दिया, मेरा ब्याह नहीं होने देंगी। ये गोपियां मेरे पीछे पड़ गई हैं, मेरा चोर नाम रख दिया है। मैया यशोदा के सामने कृष्ण बड़ी सुंदर सफाई दे रहे हैं। मैया ने लाला को कान पकड़ लिया। आचार्य सुखदेव जी कहते परीक्षित ध्यान देना, वो परम ब्रह्म जिसके सारे पे सारी दुनिया उलट पुलट हो जाती है, यशोदा उसके कान को पकड़ के खड़ी हुई है। क्यों रे उद्यमी ऐसी ऐसी शरारत करे तू? मैया ने कही जो जो बड़ो हो तो जाए, जो जो शरारत करे तू। 9 लाख गैया है मेरे नंद बाबा के। कन्हैया बोले ये गोपी जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा दे भैया, तो ना पता ये मुझसे पकड़ करके माखन लगा देती है मेरे मुंह पे और फिर कहती है चोरी करता है। और कभी कभी तो कहती है लाला कि हमारी दही में जरा माखन में वो चेटी आ गई, जरा इन्हें निकाल दोगे क्या? इनको निकालोगे तो मैं माखन देंगे। गोपियां कहती हैं प्रेम से भी देते हैं तो खाते नहीं है, कहते मुझे चोरी कोई अच्छा लगे, मुझे तो मैं प्यार से नहीं खा सकता, मैं तो चोरी से ही खाऊंगा। ऐसी ऐसी शरारत करें। बड़ी से बड़ी लीला करते हैं कृष्ण। ब्रज में तो बच्चों की भांति कैसी लीलाएं कर रहे हैं। शास्त्रों में ब्रज की महिमा का वर्णन किया है। संत महात्मा अमलात्मा मुनि ज्ञानेन्द्र की रमण रेत लेटो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जो रमण रेती में नहीं लेटा, यमुना पान नहीं किया, उसका ब्रज में रहने का भी कोई मतलब नहीं है। आज खेलते खेलते गोविंद ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, मिट्टी के मकान बनाकर के खेल रहे हैं, मिट्टी के मकान बनाकर के खेल रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला तेरे मुंह में क्या है, तेरे मुंह में क्या है? तो कन्या कहते मुंह, और जैसे ही उन्होंने देखा मिट्टी खाई है तुमने, आज तेरी मैया से कहूंगा कि तुमने मिट्टी खाई है, शिकायत करूंगा तेरी। मैया जो को बोलो हमारे संग में खेल रहे हो, और खेलते खेलते इसने एक माटी का ढेला अपने मुंह में रख लिया। जैसे यशोदा ने लाला ने मिट्टी खाई है, तुरंत ये भीतर से निकल कर के आई, बाल कृष्ण लाल को पकड़ा और छड़ी लेकर के मैया खड़ी हुई है। क्या ब्रह्मा की ताकत है जो गोविंद को छड़ी दिखा दे? है क्या ब्रह्मा की ताकत है जो गोविंद को छड़ी दिखा दे? भगवान का कान पकड़ करके यशोदा चांदी की छड़ी लेकर के बैठी है।
छड़ी लेकर के दिखा रही है भैया, देखा तूने माटी खाई है? मैया बोली सत्य कह रहा हूँ मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ये झूठ बोले सब सका। बोले मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, तू सत्य बता, तेने माटी खाई? तुम्हारे सखा कह रहे, तुम्हारे भैया बलराम भी कह रहे। गोविंद ने बलराम की ओर कहा कि अगर तुमने कहा कि लाला ने माटी खाई है तो हम भी कह देंगे मैया भैया तो भांग का गोला खा गए। बलराम जी ने सोची इसमें बाद में पड़ेगी, पहले मेरा नंबर लगेगा। बलराम जी बोले मैया देखो, मैंने तो देखो ना खाता हुआ, अब पीछे से खा लियो तो मुझे पता नहीं, पीछे से खाइए तो मुझे मालूम नहीं। कन्हैया बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैं सत्य कह रहा हूं। सखा बोले मैया सत्य कह रहा हूं, मैं छोटी की सौगंध खाए के कह रहा हूं, इसने माटी खाई है खाई है खाई है, तो आगे मुंह में देख ले माटी खाई है इसने। मैया कहती है मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, तू सही बता तूने माटी खाई? मैंने माटी नहीं खाई भैया। तो तू मुंह खोल के दिखा। जैसे ही भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े पर्वत नदी नाले सबको दिखाई दे रहा है। ब्रज 84 कोष दिखाई दे रहा है। उस ब्रज 84 कोष में नंद रानी का 85 चौक का महल दिखाई दे रहा है। और उस 85 चौक के महल में नंद रानी छड़ी लेकर के लाला का कान पकड़ के खड़ी है। ये भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया कहने लगी कहीं सपनों तो ना देख रही, कहीं ऐसा तो नहीं गर्गाचार कह रहे समो गुणी तेरो लाला ब्रह्म में कहीं भगवान तो नहीं? जैसे ही मैया के मन में ये भाव आया तो गोविंद ने तुरंत योग माया को कहा सब डिलीट करो। लाला मैंने अभी तेरे मुंह में बड़े नाले नदी पर्वत बड़ा कुछ देखा। अरे मैया तू सपनों देख रही होगी, कहाँ नदी नाले कहाँ देख लिए तूने? कहा बताओ भैया बेटा सपनों ही देख रही होंगी। योग माया ने सब खत्म कर दिया। और गोविंद कहते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, वो परम ब्रह्म है। आप कितना भी यज्ञ करो, कितना भी अनुष्ठान करो, कितना भी तप करो, लेकिन जब तक गोविंद से प्रेम नहीं है तब तक गोविंद प्राप्त नहीं हो सकता। कि बिना प्रेम रिजय नहीं नटवर नंद किशोर। गोविंद तो प्रेम के भूखे हैं। ब्रजवासियों के पास में क्या था? कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ प्रेम था। उस प्रेम के बस में आकर के ही गोविंद उनके आगे पीछे नाचते हैं। ये प्रेम का ही तो सब प्रताप है। प्रेम जब आता है तो दुनिया फीकी नजर आ जाती है। यशोदा के घर में सैकड़ों दास दासियां हैं, लेकिन मैया जिसके घर में 9 लाख गाय हैं, तो आप हिसाब लगाओ कितने उनकी सेवा के लिए नौकर लगे होंगे। 2-4-5 हजार तो बंदे लगे होंगे 9 लाख उनके लिए। इतना बड़ा वैभव होने के बावजूद भी मैया अपने लाला की सेवा स्वयं करती है, नौकरों से नहीं कराती है। जिस माँ को ये लगे कि बुढ़ापे में हमारा बालक हमारी सेवा करे, तो वो माँ अपने बच्चे की अपने हाथों से सेवा करे, नौकरों से ना कराए। माँ तो जा रही है शॉपिंग करने, नौकरानी को कहा ये पकड़ और रोज तो इसके मुंह में ठूंस देना ये बोतल, अभी तो दूध वाली बोतल, बाद में दूसरी बोतल। जिस बालक ने बचपन से ही बोतल ली तो फिर वो बोतल ही पी के मारेगा माँ बाप को, और क्या करेगा? क्योंकि वो वात्सल
वो कशिश, वो खिचन तभी आ सकती है जिस माँ ने बचपन में अपना दुग्धपान कराया हो, अपने हाथों से अपने बच्चे की लालन पालन किया हो। जो माँ बाप ये चाहें कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बालक हमारी सेवा करे तो अपने हाथ से सेवा करे, नहीं तो वो बच्चा कर नहीं सकता, क्योंकि वो कशिश उसको नहीं लगेगी। माँ बाप के प्रति जो एक लगाव जो होता है वो नहीं रहेगा। यशोदा मैया के घर में लाखों नौकर नौकरानी हैं, लेकिन अपने लाला की सेवा अपने हाथ से करती है, अपने कन्हैया की अपने हाथ से सेवा करती है। लाला को स्नान कराती है अपने हाथों से, दुग्धपान कराती है, हैं? यशोदा अपने हाथों से दही पिलाती है और अपने हाथ से ही माखन निकाल के खिलाती है ठाकुर को। और कभी कभी तो मैया माखन नहीं निकलता तो जगते हैं, जैसे ही जग के आते हैं तो मैया माखन दे, और खड़े हो जाते हैं, मथानी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं माखन दे अभी दे। अरे लाला अभी निकला नहीं है, निकल जाएगा तभी माखन देंगे। कन्हैया जिद करने लगे, मैया की ऐसा घर माखन माखन छोड़ दो। माखन माखन छोड़ते लिए चंदा दे देते, तो गोविंद कहते हैं हाँ चंदा दे। तो मैया ने प्रात में पानी भर दिया और काले चंदा, जैसे हाथ मारा तो खत्म। मैया कहने लगी ऐसा बता, तो ऐसा करने तेरे लिए बहू ले आती है, तेरे लिए बहू ले आती हूँ। चंदा वंदा सब भूल गया, अब तो बहू लेंगे। मैया बोली लाला पता कितनी बड़ी बहू लिया हूँ। कन्हैया बोले मैया इतनी बड़ी लिया, जब मैं गाय चराने जाया करूँ ना तो अपनी जेब में रख के ले जाया करूँ। अरे दादी के गुड़िया की कह रोधी के हैं, अब 3-4 वर्ष का बालक क्या जाने बहू क्या होती है। मैं इतनी बड़ी लिया, जब मैं गाय चराने जाऊं तो अपनी जेब में रख लूं। मैया बहुत स्नेह करती है कन्हैया से, बहुत प्रेम करती है। मैया अपनी गोद में लेकर के दुग्ध पान कराती है, तो गोपी ने आकर के कहा यशोदा जी आप लाला को दुग्ध पान करा रही हो और तुम्हारे चूल्हे पे जो दूध रखा हुआ है वो फट गया है। माँ यशोदा लाला के लिए दुग्ध अपने हाथ से गर्म करती है, और उस दुग्ध ने सोचा तो ये तो मैया का दूध पी रहे हैं, अगर मैया के दूध को पी करके ही इनका पेट भर जाएगा तो इनकी सेवा में जाने का तो मेरा कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्या करूं, जल करके मर ही जाता हूँ। तो वो दूध उफन करके अग्नि में जा रहा है, अपने आप ही मर रहा है, मरने के लिए जा रहा है। गोविंद की सेवा में जो चीज है, कोई चीज जड़ नहीं है, सब चेतन है, हर चीज चेतन है। जब गोपी भोजन बनाती है तो भोजन बनाते वक्त जब गोविंद बंसी बजाते हैं तो उस लकड़ी में चेतनता आ जाती है, उस लकड़ी से पानी निकलने लगता है, और पानी जब निकलने लगता है तो अग्नि बुझ जाती है। गोपियां कहते हैं गोविंद हमारे भोजन बनाते वक्त बंसी मत बजाया करो। क्यों? अरे तुम बंसी जब बजाते हो तो लकड़ी में से पानी निकलने लग जाता है, चेतनता आ जाती है उसमें, और अग्नि बंद हो जाती है, भोजन नहीं बन पाता। भोजन नहीं बन पाता है। गोविंद ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन कृष्ण कुपित हो गए, गुस्से में हो गए, कुपित होकर के मैया ने कही लाला जब माखन मांगते हैं, एक दिन मैया कहने की मेरे पास माखन ना है, जा तो जो करना है कर ले।
भाई माखन नहीं है। तो गोविंद गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के मैया तो और कार्यों में लग गई और जाकर के